हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और इससे पहले वाली हिस्ट्री की वीडियो में हम प्री हिस्टोरिक एरा डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा था कि सेटलमेंट जो है वो पूर्ण पाषाण काल में नव पाषाण काल में नियोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था। तो उस सेटलमेंट के साथ साथ जो है बड़ी बड़ी सी सिविलाइजेशंस निकल के आई, संस्कृतियां निकल कर आई। तो उसी में से एक बहुत बड़ी संस्कृति हमारे भारत की जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर फंस जाता है। तो हम इसकी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, पर वो डिस्कस करने से पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन है वो जिसने इन सब चीज़ों के बारे में शुरुआत की, जिसने इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की। एक तरीके से आप कह सकते हैं तो उसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये इन्होंने ना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हैं वो बहुत ही अच्छा इसमें इन्होंने काम किया। इसीलिए हम इन्हें इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कहते हैं कि भारत में जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आप कहेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या है, तो पुरातत्व विभाग जो हमारी पुरानी चीज़ों को जो भी मिलती हैं उनके बारे में, उनके ऊपर काम करता है, उन्हें ढूंढने का काम करता है, या जब वो ढूंढ ली जाती हैं तो उनको और आगे बढ़ाने का काम करता है। तो वो जो है इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और उसके फादर जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं कि उन्होंने ही इस चीज़ में बड़ी हेल्प की एक्चुअली इंडिया की, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी आगे जो है हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा संस्कृति इस नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो थी इस जगह की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी सी सिटी का नाम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम बहुत सारी सिटीज़ थी बड़ी बड़ी, जिनमें से दो का नाम आप सभी को पता होगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो इसको जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन संस्कृति या हड़प्पन कल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ऐसा बोला जाता है कि जिस टाइम पर इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, ऐसे ही दुनिया के दूसरे कोनों में भी सिविलाइजेशन चल रहे थे। तो ऐसा ही एक सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया का, तो माना जाता है, और ऐसे के साक्ष्य मिले हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे मान लिया मैंने तो इसलिए माना जाता है, इस चीज़ के साक्ष्य भी मिले हैं कि हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो हम लोग थे, मतलब इंडिया के लोग, वो लोग उस टाइम पे मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों के साथ ट्रेडिंग किया करते थे। अब वो कैसे जाते थे, अपनी नाव से जाते थे, कहाँ से जाते थे, कैसे आते थे, कैसे जाते थे, वो चीज़ तो देखो इतनी नहीं पता चल पाई, इसीलिए ये एंशिएंट हिस्ट्री है। लेकिन हमें कुछ मेसोपोटामिया की चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जगहों से मिली हैं, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि हमारे बीच में जो है ट्रेडिंग हुआ करती होगी। अब बहुत सारी साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के उससे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें कि सबसे पहले है हड़प्पा, तभी इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया, फिर आपका मोहनजोदाड़ो। तो अब इनको किसने फाइंड आउट किया, आज प्रेजेंट डे में ये कहाँ पर पाई जाती हैं, इनमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, तो अब हम इनके बारे में जो है डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो एक बड़ी सिटी आती है हमारी, जिसके नाम पे हमारे सिविलाइजेशन का भी नाम पड़ गया, तो वो है आपकी हड़प्पा। तो अगर आप हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा को जो है फाइंड आउट किया था दयाराम साहनी ने, उन्होंने उसे खोद कर जो है बाहर निकाला था, उनका नाम था दयाराम साहनी, और उन्होंने जो है इसे 1921 में फाइंड आउट किया था। आप कहेंगे कहाँ पे फाइंड आउट किया है, कहाँ है आखिर ये हड़प्पा, तो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, पंजाब में मोंटेगो मोगरी डिस्ट्रिक्ट जो है, मोंटेगो मोगरी डिस्ट्रिक्ट में इसे फाइंड आउट किया गया था। तो हमारी हड़प्पा जो है वो दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में फाइंड आउट की गई, और आज ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब में मोंटेगो मोगरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इस टाइम पर जो है, अब हर एक उसमें इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ आती है कि किस रिवर के बैंक पर है ये, तो ये रावी रिवर पे, जो हड़प्पा जो है रावी रिवर पे बनी हुई है, उसके आसपास की ये सिटी हुआ करती थी। और इस पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, वैनिटी बॉक्स, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, 6 ग्रैनरीज, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगाग्राम एंड यैन, फेमस बुल सील और सीमेंटरी R37। तो इनका मीनिंग क्या है, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं,
इसके अलावा एक और चीज़ बता देती हूँ, फिर एक साथ एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको कि ऐसा माना जाता है कि जो उस टाइम पे बहुत गरीबी थी 1921 में जब ये फाइंड आउट किया गया था, तो लोगों ने क्या किया कि बहुत सारी ईंटें अच्छी अच्छी निकल कर आई उस टाइम पे। इसमें से जब खोदा तो ईंटें निकली थी, तो उन ईंटों के घर वगैरह बने हुए थे, सड़कें बनी हुई थी, पूरा एक सिटी जो है आप सोचो खोदने में निकल कर चली आई, और उसको हमने हड़प्पन सिटी के नाम से जो है वो बोल दिया। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे लोगों ने ब्रिक रॉबर्स जो थे, ईंटों के जो चोर थे, वो उन्हें चोरी करके ले गए कि हम अपना घर बनाएंगे भाई, अच्छा वाला फ्री में माल मिल रहा है, क्या खरीदने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बहुत सारी जो है ब्रिक रॉबर्स की वजह से ये जो है हमारा काफ़ी सारा जो हिस्सा था वो बर्बाद भी हो गया। अब आज आप उसे नहीं देख सकते वहाँ पर। तो अभी जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया था, तो उन चीज़ों पे आती हूँ मैं कि क्या क्या मिला है हमें यहाँ पर। तो उसमें जैसे कि सील्स मिली हैं हमें, सील्स बनी हुई थी स्टोन पे अलग अलग चीज़ों की, जैसे राजा महाराजा बना देते हैं कोई, ऐसे मैंने बना दिया, मान लो कि वाइट स्लेट पढ़ाई की भी एक सील होगी, तो अब द वाइट स्लेट पढ़ाई, मैंने कहा TWSP हो गया, तो मैंने TWSP ऐसे छाप दिया स्टोन के ऊपर, और अब हर जगह मैं यही सील लगाऊंगी। तो इस तरीके की स्टोन सील्स जो है वो वहाँ पे मिली है। फिगराइंस मिले हैं, स्टोन फिगराइंस मिले हैं यहाँ पे मदर गॉडेस के, यैन के और योनी के। देखो उस टाइम पे जो है प्रकृति और पुरुष की पूजा हुआ करती थी, तो ये जो यैन और योनी है ये प्रकृति और पुरुष है। कई बार आपने इनका नाम सुना होगा। तो यैन जो है वो यहाँ पे आपका पुरुष हो गया, जिसे आप मेल कह सकते हो एक तरीके से, और दूसरी तरफ जो योनी है वो यहाँ पे जो है एक फीमेल को दर्शाती हुई, उसकी पूजा जो है यहाँ पे की जाया करती थी। तो उन लोगों की पूजा की जाती थी, शायद ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि उनकी फिगरेंस मिली हैं, तो हम मानते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर रही होंगी। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेनरी मिली है आपको, और सबसे मेन जो चीज़ है वो है R37 सीमेंट्री। अगर ये पूछा जाए कि R37 सीमेंट्री कहाँ मिली, तो वो हड़प्पा में मिली है आपको। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी हड़प्पा के बारे में। इसके बाद आता है हमारा एक और बहुत ही बड़ा सा इसका हिस्सा, जो कि सबसे बड़ी सिटी भी मानी जाती है हमारे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सिटी जो है वो है आपकी मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा से भी बड़ी सिटी से माना जाता है मोहनजोदाड़ो को। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो हड़प्पा के बाद में फाइंड आउट हुई है, और इसे फाइंड आउट किया था RD बनर्जी ने 1922 में। ये भी आपकी पाकिस्तान में ही फाइंड है आज प्रेजेंट डे में। लरखान डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको ये मिली थी। RD बनर्जी ने इसे फाइंड आउट किया था 1942 में, 22 में। और यहाँ पे आपको जो है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, डांसिंग गर्ल, मैन विथ बियर्ड, कॉटन, असेंबली हॉल, मेसोपोटामियन सील्स, प्रोटो शिवा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिली हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें ग्रेट है, ऐसे याद कर सकते हो। ग्रेट बाथ ऐसा माना जाता है एक बड़ा सा घाट हुआ करता था, जहाँ शायद लोग सब किसी चीज़ को फेस्टिवल या कुछ सेलिब्रेट करने जाया करते होंगे शायद उस टाइम पे। तो ऐसा एक ग्रेट बाथ जो है वो वहाँ पर मिला है। एक डांसिंग गर्ल की फिगर मिली है कि ये जैसे डांस करती हुई लड़की है, उसकी एक आपको यहाँ पे मिली हुई है फिगर, मतलब कि मूर्ति। इसी तरीके से एक प्रोटो शिवा मिला हुआ है। उस टाइम पे पशुपति महादेव जी जो है, पशुपति महादेव ऐसा हम मानते हैं, उनकी भी पूजा होती थी। जैसे मैंने ये यैन और योनि के बताया, प्रकृति और पुरुष, इसी तरीके से जो है हमारे महादेव में भी, जो हमारे पशुपति महादेव हैं, तो उनकी भी पूजा हुआ करती थी। तो उनका भी जो है ना वो प्रोटोटाइप ऑफ शिवा वहाँ पे मिला हुआ है कि चलो उनकी पूजा होती थी शायद इसलिए। फिर यहाँ पे ग्रेट बाथ के अलावा ग्रेट ग्रैनरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अलग से पूछा जा सकता है, कॉटन कहाँ फाइंड की गई? तो कॉटन भी हमारी मोहनजोदाड़ो में फाइंड आउट की गई। इसके अलावा आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं वो कि मेसोपोटामिया की सील कहाँ मिली? हमने यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि मेसोपोटामिया के साथ वो ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामिया की सील कहाँ मिली? तो मेसोपोटामिया की सील भी जो है वो यहाँ मोहनजोदाड़ो में ही मिली। अब इस सभ्यता के खत्म होने के बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं एक्चुअली कि कैसे खत्म हुई होगी। अब ये तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि कैसे खत्म हो गई होगी इतनी अच्छी सभ्यता जहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती थी। और नालियाँ हैं यहाँ पे नालियाँ मिली हैं आपको। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो आज भी इंडिया में लैकिंग है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको बड़े चौड़े रोड मिलते हैं, पूरा एकदम ज्योमेट्रिकल फिगर था कि चौराहा आ रहा है और फिर उसके बाद बीच बीच में भी यहाँ से पूरे रोड बने हुए हैं, उनमें प्रॉपर ड्रेनेज है, फिर यहाँ पे घर बने हुए हैं, पूरा प्रॉपर जो है यहाँ पे चीज़ें सारी की सारी थी, जो आज भी इतना एक्यूरेसी के साथ जो है नहीं आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें यहाँ। तो अब ये कैसे ख़त्म हुआ ये तो नहीं कह सकते, पर मोहनजोदाड़ो के लिए कहा जाता है कि शायद फ्लड की वजह से मोहनजोदाड़ो वाला जो पार्ट था
बड़ा हिस्सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हो गया फ्लड्स की वजह से। तो मेजर चीज़ें जो थी वो यही थी कि यहाँ क्या क्या पाया जाता है, तो ग्रेट बाथ है, ग्रेट ग्रेनरी है, कॉटन है, प्रोटोटाइप शिवा की फिगर है, डांसिंग गर्ल है, मेसोपोटामिया की सील्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, मोहनजोदाड़ो में मिलती है। 1922 में सिंध लरखान डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको ये आज भी देखने को मिलेगा। आप जा सकते हैं देखने के लिए, बिल्कुल वहाँ पे आज भी चीज़ें जो हैं बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जैसी हमने 1922 में फाइंड आउट की थी। तो ये तो थी आपकी दो बड़ी सिटीज़ जो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ दो ही सिटीज़ थी इस पूरी सभ्यता में, और भी बहुत सारी थी। जैसे कि एक और है आपकी, एक और नहीं एक्चुअली बहुत हैं, तो सबके बारे में बात करेंगे। तो ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बाद आता है आपका चान्होदाड़ो। अब ये जो चान्होदाड़ो थी ये आपकी गोपाल मजूमदार और मैकी ने फाइंड आउट की है। हर एक को अलग अलग लोगों ने फाइंड आउट किया, और हर एक जो आपको ये सिटी मिलेगी ये अलग अलग रिवर पे मिलेगी। जैसे कि हड़प्पा रावी पे था, आपका मोहनजोदाड़ो इंडस पे है या सिंधु नदी पर है। ऐसे ही आपका जो चान्होदाड़ो है ये भी आपका सिंधु नदी पर ही है। इसे गोपाल मजूमदार और मैकी ने फाइंड आउट किया है 1931 में। तो आप देखो 1922 के बाद जो बड़ी इस सभ्यता की एक सिटी मिली वो 1931 तक मिली है। आपको काफ़ी समय लग गया हमें इसे खोजते खोजते। अब यहाँ पर जो है झांगर और झूकर कल्चर एक था उस टाइम पे जो चला करता था, उसके साक्ष्य मिले हैं कि झांगर और झूकर कल्चर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको चान्होदाड़ो में देखने को मिलती हैं वो है कि यहाँ पर आपको एक लिपस्टिक मिली है। इसके अलावा यहाँ ब्रॉन्ज फिगर्स ऑफ बुलक कार्ट है और एकाज हैं। उस टाइम पे एकाज चला करते थे, शायद उस टाइम पे उनके रुपए होते हों वो, तो वो मिले हैं यहाँ पे। बुलक कार्ट की फिगर मिली है यहाँ पे कि बुलक कार्ट की एक पूरी मूर्ति सी बनी हुई है, एक पूरा बढ़िया कुछ शो पीस टाइप का बना हुआ है। और सबसे मेन अगर पूछा जाए कि लिपस्टिक कहाँ मिली है तो वो चान्होदाड़ो में मिली है हमें देखने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी सिटी की तरफ। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि इसे किसने फाइंड आउट किया, क्योंकि उतना ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और उस सिटी का नाम है कोट डिजी। तो कोट डिजी जो है इसे फैजल अहमद ने फाइंड आउट किया था। ये भी सिंधु नदी पर ही है 1953 में। तो चान्होदाड़ो के साथ ही जो है कोट डिजी भी फाइंड आउट की गई। कोट डिजी में और चान्होदाड़ो में जो जो चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट थी वही बता रही हूँ मैं। तो कोट डिजी में कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं थी जो बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रही है, वही सब चीज़ें यहाँ भी थी कि पूरे ऑर्गेनाइज्ड रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, घर बने हुए हैं, और बाकी सब चीज़ें जैसे बाकी की सिटीज़ में थी बिल्कुल वैसे ही थे। तो कोट डिजी भी जो है इंडस रिवर पे सिंधु जो नदी है उस पर ही पाया गया है। इसे अब्दुल फैजल ने जो है डिस्कवर किया था 1933 में। तो टाइम लग गया देखो हमें धीमे धीमे चीज़ों को फाइंड आउट करते हुए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और भी सिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट जो सिटी है वो है कालीबंगन। कालीबंगन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो कालीबंगन जो है उसे ए घोष ने जो है वो फाइंड आउट किया था 1953 में। काफ़ी टाइम लग गया, 1953 में इसे फाइंड आउट किया है। और ये मिली है आपको घाघर रिवर पर राजस्थान में। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको डेकोरेटेड ब्रिक्स मिलती हैं, प्लॉट फील्ड सरफेस मिलती है, मेसोपोटामिया की सील यहाँ भी मिलती है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल सील मिली है, फायर अल्टार्स मिलते हैं, बोन्स ऑफ कैमल्स हैं, इसके अलावा एविडेंस ऑफ फ्यूरोज हैं, हॉर्स रिमेन्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। और इसे साथ में थर्ड कैपिटल इंडस एम्पायर का माना जाता था। तो कालीबंगन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिटी हो गई आपकी। इसे ए घोष ने 1953 में फाइंड आउट किया है घाघर रिवर के ऊपर राजस्थान में। और इतनी इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि इसे थर्ड कैपिटल मान सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बाद कालीबंगन का ही जो नाम है वो देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं आपको, फायर अल्टार्स मिले, और मेसोपोटामिया की सील एक तो देखो मोहनजोदाड़ो में मिली थी, और दूसरी सिलेंड्रिकल जो सील है वो आपको देखने को मिलती है कालीबंगन में। इसके अलावा हॉर्स के रिमेन्स सब जगह नहीं मिलेंगे आपको कि उस टाइम पे हॉर्स हुआ करते थे, तो वो हॉर्स के रिमेन्स जो हैं वो भी आपको कालीबंगन में देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट सिटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिटी जो है हमारे इम्पॉर्टेंस वाली वो है लोथल, जिसे कि गुजरात में फाइंड आउट किया गया। और लोथल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये एक डॉकयार्ड सिटी है। डॉकयार्ड सिटी का मीनिंग होता है यहाँ पर कि जो समुद्र के तट पे बना हुआ है, एक बंदरगाह वाली सिटी थी ये। तो एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था इन सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। शायद यहीं से ही ट्रेडिंग जो है वो हुआ करती होगी। आपको तो पता ही है कि गुजरात कैसे समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर ही बसी हुई लोथल सिटी थी ये बहुत ही अच्छी, और वहाँ से ट्रेडिंग हुआ करती होगी ऐसा लोगों का मानना है। तो लोथल के बारे में जान लेते हैं।
लोथल को SR राव ने 1954 में फाइंड आउट किया है। भोगवा रिवर गुजरात के पास में जो है वहाँ पर। यहाँ पे भी आपको फायर अल्टार्स, स्टोर हाउस, डॉकयार्ड्स, पोर्ट्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ डबल बरियल है, राइस हस्क मिला है आपको, यहाँ पे पेंटेड जार हैं, हाउस हैविंग फ्रंट एंट्रेंसेस मिले हैं, और माना जाता है कि बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये एक डॉकयार्ड सिटी थी। इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ना आपको गेट जो हैं, मेन गेट जो हैं वो मेन जो हैं दरवाजे मिले हैं आपको आगे की तरफ, फ्रंट में मिले हैं हाउस के। वरना पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो चल रही थी, मैंने अभी आपको यहाँ पे देखो एक ही एग्जाम्पल दिया था, मानो ये मेन रोड है तो जो इनका गेट हुआ करता था ना वो पीछे की तरफ हुआ करता था। जैसे हमारा मेन गेट जो है बड़ी स्ट्रीट की तरफ खुलता है, तो इनका उल्टा था। इनका जो मेन गेट था वो छोटी छोटी स्ट्रीट्स की तरफ खुला करता था, पीछे की तरफ गेट हुआ करता था। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसी सिटी है जहाँ पर जो है आपको मेन गेट जो है वो फ्रंट ऑफ द हाउस में देखने को मिल रहा है, बैक ऑफ द हाउस में नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे डबल बरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक साथ ही 2-3 लोगों को जो है दफनाया जा रहा था, तो ये लोथल में ही देखने को आपको मिल रहा है। और बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम था, नालियों वाला जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा जो है वो लोथल का ही माना जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोथल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी एक बन जाती है। एक तो कमर्शियल सिटी हो गई क्योंकि वहाँ से आवागमन हो रहा है आपका, और उसके अलावा देखिए आप लोथल में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो अलग चीज़ें जो हैं वो मिली थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये गुजरात के पास में फाइंड आउट की गई थी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिटी के ऊपर कि नेक्स्ट सिटी क्या है जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में इंपॉर्टेंस रखती है। तो नेक्स्ट आपकी कुछ छोटी छोटी सिटीज़ और है, जैसे कि रोपर, बनवाली, धोलावीरा, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं बस, फिर हमारी सिटीज़ का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रोपड़ को जो है वाई डी शर्मा ने फाइंड आउट किया था 1955 में, और ये आपको सतलुज रिवर के किनारे मिलेगी पंजाब में। यहाँ की सिर्फ एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पे एक कुत्ता जो है वो इंसान के साथ में दफनाया हुआ मिला है, डॉग बेरिड विद अ ह्यूमन मिला है। शायद बहुत प्यार करते होंगे उस टाइम पे ह्यूमंस डॉग्स के साथ, तो इसलिए ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिवर है जो इंपॉर्टेंस रखती है, नेक्स्ट सिटी है वो है बनवाली। तो बनवाली को जो है RS बिष्टिन ने किया था 1974 में फाइंड आउट। ये जो है आपके हरियाणा में देखने को मिलती है घाघर रिवर के ऊपर। इसके पहले आपको घाघर रिवर के ऊपर जो है एक और अच्छी सिटी मिली थी, कालीबंगन, जो हमारी 3rd कैपिटल थी। तो बनवाली में जो है, बनवाली से ही आप याद कर सकते हैं बनवाली बारले, कि बनवाली में आपको बारले कल्टीवेशन जो है वो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है एक बहुत ही बड़ी सिटी है, उस टाइम की बिगेस्ट साइट मानी जाती थी इंडिया के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर देखिए आप अभी तक हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली हैं चीज़ें, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी जो साइट थी वो पहले राखीगढ़ी थी, पहले धोलावीरा थी, और फिर उसके बाद में हमने राखीगढ़ी जब डिस्कवर कर ली तो हमने कहा राखीगढ़ी सबसे बड़ी है। तो ये धोलावीरा जो है इसे JP जोशी ने फाइंड आउट किया था रविंद्रा सिंह के साथ 1990 में, अभी नई ये फाइंड आउट हुई है, और ये आपकी खैदराबाद रन ऑफ कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। ये बहुत फेमस है अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 3 पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लार्ज ओपन एरियाज फॉर सेरेमनीज देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े से साइन बोर्ड टाइप के लेटर्स जो हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो थी सारी बात आपकी सिटीज़ की, कि उस टाइम पे जो सिटीज़ थी उनमें क्या क्या हो रहा था। अब कुछ जो है हड़प्पन कल्चर के बारे में जान लेते हैं हम कि हड़प्पा का जो कल्चर था वो कैसा रहा होगा। वैसे आपने मोस्टली जो है चीज़ें वो देख ही ली हैं, कल्चर उसी से पता चल जाता है। कैमल्स थे, किसकी किसकी पूजा हो रही थी, लोग किसको मानते थे, क्या करते थे, ये सब चीज़ें तो देखो सिटीज़ से ही देख के हमें पता चल गई हैं। और इसके अलावा थ्योरी ऑफ डिक्लाइन, कि आखिर कैसे और क्या क्या वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से इतनी अच्छी सभ्यता जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये 2 चीज़ें और जान लेते हैं बस, और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता बस ख़त्म। इतनी ही थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए जानते हैं कल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारी उस टाइम पे कल्चर था उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कल्चर में था कि सिस्टमेटिक वेट सिस्टम वहाँ पे आपको मिलता है, और क्यूबॉइडल ब्रिक्स देखने को मिलती हैं। वेट सिस्टम था पूरा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जैसे अभी हमारा है वैसे ही उनका एक वेट सिस्टम था। और ब्रिक्स भी जो थी वो सब क्यूबॉइड शेप में थी, जैसे आज भी हमारी क्यूबॉइड शेप में ही मिलती हैं।
इसके अलावा यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी, जैसे कि हमारी हिंदी जो है उसे देवनागरी स्क्रिप्ट में हम बोलते हैं कि लिखते हैं, इसी तरीके से इसमें जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब कि साइंस बने हुए थे, कुछ पिक्चर्स बनी रहती थी। इसके अलावा यहाँ पे बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट जो है वो 2 स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की हमें देखने को मिली है, बोस्ट्रोफेडन और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसे डिसाइफर करने का एफर्ट, मतलब कि उसे समझने का एफर्ट्स जो हैं वो एल महादेवन ने किए थे, और कुछ ना कुछ उसमें से उन्होंने निकालने की कोशिश की कि आखिर ये लिखा क्या है। बहुत मुश्किल होता है दूसरी भाषाओं को पढ़ना, लेकिन फिर भी एल महादेवन जी ने उसे डिसाइफर करने की कोशिश जो है वो की है। यहाँ पे हमें 3 टाइप के बरियल्स देखने को मिलते हैं, 3 तरीके से जो लोगों को है दफनाया जाता था, उनके अंतिम क्रियाक्रम किए जाते थे। क्रिमेशन एंड पोस्ट क्रिमेशन वर देयर, तो बहुत मतलब कॉमन चीज़ होती है कि हम लोगों को जला देते हैं या उन्हें बरी कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बरियल जो है वो कॉमन था, पर वही है कि जलाने वाला जो काम था, क्रिमेशन भी है वो भी हुआ करता था। इसके अलावा बरियल कॉमन था, ज़्यादातर लोगों को बरी ही किया जाता था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिलीजन जान लेते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि बिना रिलीजन के कल्चर तो अधूरा है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि पशुपति महादेव की, मदर गॉडेस की, इसके अलावा कुछ एनिमल्स की जो है पूजा की जाती थी, जैसे कि यूनिकॉर्न, डफ, पीपल ट्री की, फायर की, एमुलेट्स की, तो इन सब चीज़ों की जो उस टाइम पे पूजा की जा रही थी। आइडल वर्शिप नहीं थी, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे लोग, और ना ही वो कोई टेम्पल्स वगैरह बनाया करते थे। तो हिंदू रिलीजन्स के साथ जो है यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा सॉरी, आइडल वर्शिप थी, मैंने गलत बोल दिया, आइडल वर्शिप थी यहाँ पे, आइडल वर्शिप वॉज प्रैक्टिस्ड, और लेकिन ना कोई मंदिर नहीं था। आइडल्स तो थे ही, तभी तो हमने वही तो हमें मिले ही हैं, उनके फिगर्स मिले हैं, उन्हीं की तो पूजा हो रही है, तो उन्हीं से पता चल रहा है हमें। ये तो आइडल वर्शिप थी, लेकिन जो है यहाँ पे टेम्पल्स नहीं बनाए जाते थे। तो कुछ ना कुछ जो है हिंदूज के जैसे बोल सकते हैं कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस इनकी रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर और रिलीजन। लास्ट है आपका कि कैसे डिक्लाइन हुआ, ये कैसे जो है बिखर गया, खत्म हो गई इतनी अच्छी सभ्यता। तो उसके पीछे कुछ थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों ने दी हैं, देख लेते हैं उन्हें भी। पहली थ्योरी जो है उसे हम परसेवेरेंस थ्योरी कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि उस टाइम पे जो है मॉनसून वीक रहा और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जिसकी वजह से लोगों को जो परेशानी है होना स्टार्ट रही होगी, एग्रीकल्चर उस टाइम उस जगह पे नहीं हो पाया होगा, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें रही होंगी जिससे लोग जो है मर गए हो सकता है सूखा पड़ गया हो या ऐसा कुछ रहा हो। फिर उसके बाद रिसोर्सेज की शॉर्टेज हुई, तो लोग वहाँ से हो सकता है कि मरे ना हो, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए हो, लेकिन उस जगह को तो छोड़ दिया तो वो वहाँ पे अब जो है ख़त्म ही हो गया के बराबर हो गई। फिर उसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो कहते हैं आर्यन का इन्वेजन हुआ होगा, शायद किसी और जगह से कोई और लोग आए, उन्होंने लड़ाई वड़ाई करके जो है इन लोगों के साथ जगह को हथिया लिया, इस वजह से शायद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। कुछ रॉबर्ट रेक्स जो है वो कहते हैं हो सकता है टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हो, मतलब कि अर्थक्वेक आया हो या फ्लड्स आए हो, जिसकी वजह से जो है पूरी की पूरी सभ्यता जो है खत्म हो गई, क्योंकि सारी की सारी जो बड़ी सिटीज़ हैं वो एक नदी के किनारे पाई जाती हैं, तो फ्लड्स जो हैं एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकते हैं इस सभ्यता के ख़त्म होने के पीछे। और इसके अलावा लैम्ब्रिक जो हैं वो कहते हैं चेंज ऑफ कोर्सेज ऑफ रिवर गंगा, कोई भी जो नदी है वो अपना कोर्स चेंज करती है, अपना जो पथ है वो सेम नहीं रहता उसका, वो बदलता रहता है। तो हो सकता है कि रिवर गंगा का जो है वो कोर्स चेंज हो गया हो, उसका पथ जो है वो अलग हो गया हो, जिसकी वजह से अब यहाँ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हो गई हो, पानी की शॉर्टेज हो गई हो, लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। तो इसी तरीके से हमारा भी ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता जो है शॉर्ट में एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे आए, क्या किया, उनकी क्या रिलीजन थी, क्या कल्चर थी, और सारी की सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए फिर, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने और दोस्तों को भी जोड़िए हमारे साथ, ताकि सब मिल के अच्छे से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए फिर।